बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो है चाज़ब निकल गए हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि बड़े दिन से जो है इसकी ऐड देख रही थी कि यहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं। वरना मैं तो मैक्स से लेती हूँ क्योंकि मुझे वहीं से लेने की आदत है। लेकिन अभी मैंने यहाँ चेक किया तो मुझे काफ़ी डिस्काउंट वाली चीज़ें नज़र आई नेट पे। तो मैंने कहा चलते हैं, ग्रॉसरी तो करनी होती है महीने की, तो आज यहाँ से कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ तो मैं अपनी लिस्ट बना कर ही लेके जाती हूँ, क्योंकि जब ऐसे मॉलों में आ जाओ तो फिर ये होता है ये भी ले लो वो भी ले लो, तो फिर बजट आउट होता रहता है। तो मैं यहाँ से फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही ग्रॉसरी के लिए आई थी। और ग्रॉसरी भी मुझे कितनी ख़ास नहीं लेनी थी, तो मैं घर से जो है जो चीज़ें थीं तो वो नहीं, और जो चीज़ें बस मुझे चाहिए थी ना इस महीने, तो बस मैंने उनकी जो है लिस्ट बनाई हुई थी। तो इतना ख़ास सामान भी नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने कहा चलें बजट जो है थोड़ा आज इधर से देखते हैं कि कितनी जो है हमारी कमी हो रही है या ज़्यादती हो रही है बजट में। तो फिर ये है कि ग्रॉसरी की तो सारी चीज़ें वही थी जो लेनी होती हैं, चीनी पत्ती दूध, और जो है थोड़ा फ्रोज़न सामान भी लिया मैंने। और उसके अलावा जो है मुझे जो ज़्यादातर जो है क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें जो है वो लेनी होती हैं, और इस पर यहाँ पे ना अच्छी ऑफ़र थी। और ये ना चेज़अप हमारे हैदराबाद में भी नया खुला है ना, तो यहाँ पे माशाल्लाह इतनी अच्छी वैरायटी थी। और इतना बड़ा ये बना हुआ था, 4 फ्लोर्स थे इसके, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। खैर मुझे तो ग्रॉसरी करनी थी, तो इसीलिए मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही थी। तो और सारी जो अपनी जो है ग्रॉसरी की लेके ट्रॉली साथ साथ जो है आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो यहाँ पे वैरायटी इतनी थी कि ना कन्फ्यूजन हो रही थी क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। अच्छा बड़ा मॉल है, और ना एक्सपेंसिव भी कोई इतना मुझे तो अभी ख़ास नहीं लगा। लेकिन ये कि अभी जब पूरा बिल हो जाएगा और फिर घर जाके अपने जो है मैक्स के बिल से ज़रा थोड़ा रिलेट करूँगी तो फिर पता चलेगा। तो फिर देखें नेक्स्ट टाइम इधर आती हूँ नहीं आती शॉपिंग करने अपनी ग्रॉसरी की। लेकिन ये कि यहाँ पे ना इनके अपनी ब्रांड की शुगर भी थी, ब्रेड्स भी थी, और सारी जो ज़्यादातर जो है ना इन्होंने अपनी चेज़अप वालों ने अपनी ही ब्रांड निकाली हुई थी। तो फिर मैंने ना टेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें एक एक ली कि अंदाज़ा हो, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ना इंसान को पता चल जाता है कि भाई हाँ हमारी रेंज में क्या चीज़ आ रही है। वरना जहाँ से लेते रहते हैं तो वहाँ का तो अंदाज़ा हो जाता है लेते लेते फिर चीज़ों का और प्राइजेस का। अब ये मायोनीज़ केचप अभी हम लोगों के घरों में डेली यूज़ होती हैं रेसिपीज़ में भी और वैसे भी, तो फिर इनके रेट वगैरह हमें इतने पता होते हैं, तो फिर ये तो हम झट से ले लेते हैं चीज़ें। लेकिन उसके अलावा जो बास चीज़ें जो होती हैं नज़र आ रही होती हैं ना मॉल में, दिल चाहता है ले लो चलो, तो फिर ये है कि वो फिर देखभाल के अपने जो है हिसाब किताब को फिर लेनी पड़ती है। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के ऑफ़र वगैरह, मैं प्राइस वगैरह देख के लेती हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड्स सबके घर के माहौल अलग होता है, उनके हिसाब किताब अलग होते हैं। अब सैलरी का हिसाब अलग होता है कि इतने बजट में हमें जो अपनी ग्रॉसरी करनी है, इतने में हमें अपना फ्रूट लेना है या सब्ज़ियाँ लेनी है महीने की, या गोश्त वगैरह लेना है। तो सबका जो है अपना अलग ही जो होता है हिसाब किताब होता है। हम किसी की बहज़्ज़त में ना ज़्यादा अपना जो है नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ी सोच समझ के जो लिस्ट बना के जाओ ना, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ें लेने में।
और अब यहाँ ना मैं क्लीनिंग के सामान के साथ साथ ना टाइल्स रगड़ने वाला ब्रश भी ढूंढ रही थी, क्योंकि बहुत दिन से मुझे ज़रूरत थी मार्बल और टाइल को ना अच्छी तरह रगड़ने के लिए, ऐसे छोटे से ब्रश की। तो उससे ये कि बहुत अच्छा जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है। और यहाँ देखें साथ ही जो है हर चीज़ ही थी और रश भी इतना नहीं था, तो मैंने मज़े से अपनी वीडियो भी बनाई। और मेन चीज़ जो होता है आपको पता है ग्रॉसरी में ऑयल ही होता है, आटा होता है, तो ये ऑयल की बोतलें तो मैं नहीं लेती, खैर कार्टन ले लेती हूँ और फिर एक एक पैक जो है अपने जग में डालती रहती हूँ। और साथ ही जो है मैक्रोनी की भी इतनी वैरायटी थी। और यहाँ तो मैंने तो खैर लूज़ में ली थी, लेकिन एक पैकेट ये वाला ले लिया था, इसमें मसाला होता है ना, तो ये बच्चे आराम से बना लेते हैं। क्वांटिटी में तो कम होता है, लेकिन ये कि वैरायटी यहाँ पे बहुत थी ना, पास्ता की, नूडल्स की। तो मैंने नूडल्स भी लिए, बच्चे वक्त बेवक्त भूख में जो है बना के थोड़े से खा लेते हैं, क्योंकि इन पे सब पे ना ऑफ़र लगी हुई थी, डबल लेंगे तो हमें इतना ऑफ़ है, सिंगल लेंगे तो इतना ऑफ़ है। तो बस यही चीज़ चेक करने के लिए ना आज मैं इस मॉल में आई थी, बड़े दिन से देख रही थी फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह पे इनकी ऐड ना, तो मैंने कहा चलें जाके देखते हैं, एक दफ़ा लेके करते हैं ग्रॉसरी यहाँ पे। तो क्योंकि ये सारे मसाले वगैरह, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, नहारी वगैरह के पैकेट ले लो ना और डालो सालन में, तो थोड़ी खुशबू से आ जाती है पैकेट की वजह से। खराब हो रही और ना यहाँ की सब्ज़ी तो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन लोग लेने वाले ले रहे थे, क्योंकि मेरा फ्रिज है छोटा और आजकल है गर्मियों के दिन, तो फिर इतनी ज़्यादा सब्ज़ी ना चलती नहीं है, तो थोड़ी अच्छी वाली लो तो ये कि थोड़े दिन निकल भी जाती है। तो मैंने तो हाथ में लेके सारी सब्ज़ी देखी, तो ज़्यादा नहीं ली, और ना क्या नाम है इतनी फ्रेश थी नहीं, और प्राइस भी ना मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे। मैंने कहा जाते ही तो फ़ौरन पकाने में आती नहीं है, तो थोड़ी सब्ज़ी ऐसी होती है कि वो रख ले बंदा तो थोड़े दिन टाइम तो चल जाए, तकरीबन एक हफ़्ता। तो मैं तो हाथों से चेक भी कर रही थी, तो भिंडियाँ भी ना पकी पकी सी थी, अच्छी नहीं थी, और करेले भी ऐसे पीले पीले से थे। तो मैंने सब्ज़ी तो ज़्यादा नहीं ली। फिर इसके बाद मैं आ गई अपना गोश्त के पोर्शन में, क्योंकि मैंने कहा चलें मीट भी चेक करते हैं यहाँ का। और गोश्त में भी ना यहाँ पाए और ना चिकन भी सस्ती थी, चिकन का कीमा, बीफ, मटन, सारी ही चीज़ें थी। लेकिन खैर मैंने तो चिकन ली, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ी सस्ती थी यहाँ पे और साफ़ सुथरी थी ना। और उसके साथ ही जो है ये स्टॉल लगा हुआ था अचार का, तो यहाँ से मैं लहसुन का अचार मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैंने चेक किया और ना मुझे अच्छा लगा, वरना तो ये है कि पैकेट वाले जो मसाले वाले अचार होते हैं ना वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ लूज़ में था, आप रख लो पोट में जितना भी आपको चाहिए, पाव या आधा किलो। और बस उसके बाद जो है मेन चीज़ फ्रूट ही होती है, फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त ग्रॉसरी में एक ही साथ एक छत के नीचे ले लो, तो ये है कि थोड़ा रिजनेबल प्राइस में आ जाता है सारा सौदा, तो थोड़ी बचत हो जाती है। 15-20 दिन और आराम से खिंच जाते हैं। तो बस यहाँ थोड़ा सा फ्रूट देखा, क्योंकि सीज़न में है ना अभी आलूचे, खुबानी और जामुन भी लेती हूँ मैं अपनी शुगर की वजह से, तो यहाँ पे फ्रूट तो था, सब्ज़ी की बनिस्बत अच्छा था ना, तो मैंने थोड़ा सा बस फ्रूट लिया जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि ना इतनी महंगाई है डियर फ्रेंड्स, तो फिर देखभाल के जो है अपना बजट जो है देखना पड़ता है। लेने को तो सब कुछ ले लो, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें हो जाती हैं। और ना ये देखें खजूर भी थी यहाँ पे, लेकिन अच्छी क्वालिटी की इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बस मैंने तो ना चेकआउट करने के लिए पूरा अच्छी तरह जो है एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे जो है क्वालिटी कितनी है और प्राइसेस वगैरह कितनी है सब्ज़ी की और फ्रूट की, और जो 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 देख रही थी आप लोग के साथ शेयर भी करती जा रही थी। और फिर जो है इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी देखेंगे कि यहाँ पे अब ये लूज़ मैक्रोनी जो थी ना ये मुझे सस्ती लग रही थी और हर शेप की थी ना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चेक करने के लिए ये भी ली, क्योंकि पैकेट वाली से ना ये हमें सस्ती पड़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ हमें जो ना रिजनेबल प्राइस में लगा करे ना, तो हमें ये देख के नहीं छोड़ जाने चाहिए कि ये खुली है और अच्छी नहीं होगी। बस ये कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता ही है। और अब चने भी मैंने लिए अपनी शुगर की वजह से कि भूख में जो है कभी खा लेती हूँ, और उसके बाद जो है बस ये
अच्छा खासा टाइम हो गया था यहाँ पे, मुझे थकन भी बहुत हो गई थी क्योंकि वीडियो बनाने में, और अभी मैं इसको जो वॉइस ओवर करूँगी और एडिट वगैरह करूँगी तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं तो उनके लिए जो है ये अच्छी है वीडियो, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए भाई चेज़अप में जो है किस तरह की ग्रॉसरी और फ्रोज़न आइटम है। और मैंने ना थोड़ा सा फ्रोज़न आइटम भी यहाँ से परचेज़ किया क्योंकि इस पर भी जो ऑफ़ लगी हुई थी अच्छी खासी। और आई होप यूट्यूब मेरी फैमिली आप लोगों को मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आ रहा होगा, मेरी शॉपिंग ग्रॉसरी की आप लोगों को। और मैं बताऊँ, देखें यहाँ पे इस तरह के स्टॉल बने हुए थे ना, तो उससे हमें जो परचेजिंग जो है ना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फिर हम अपनी पसंद की जो है स्टॉल पे से ले लें, उसमें वैरायटी भी होती है और हर चीज़ जो है सामने ही नज़र आ जाती है। तो फिर ये मैंने ना यहाँ से ही ज़्यादातर चीज़ें जो है परचेज़ की थी। और ना ये तो मैंने नहीं ली थी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा और घूमा फिरा फिर, क्योंकि इसके जो है ना 3rd फ्लोर थे तो मुझे तो खैर नहीं जाना था, बस फूड कोर्ट मैंने कहा चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। बेकरी भी बहुत अच्छी थी ना यहाँ पे, तो नाश्ते का सामान तो आपको पता ही है कि हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए ही होता है। तो फिर इसलिए बस मैंने वहाँ से जो है बच्चों के लिए थोड़ी सी चिप्स वगैरह, ये जो इन पर भी ऑफ था ना, थोड़ी सस्ती मिल रही थी, तो मैंने ये भी देखी और ना ये भी वहाँ से ली। और ऑफ़र चेक करती जा रही थी, सब में डिस्काउंट था, और यही चीज़ देखने के लिए और ना लेने के लिए मैं आई थी, क्योंकि हम ग्रॉसरी तो करते ही हैं ना हर जगह से, तो पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है सबके प्राइजेस का और सबके रेटों का। और बस यहाँ जो है मैंने पहले एक ट्रॉली का बिल बना लिया, फिर उसके बाद जो है मुझे बेकरी पे आई मैं, तो मैंने फ्रूट सैलेड बनवाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो एक बाउल मैंने अपने लिए बनवाया और एक बाउल जो है जिसमें चने नहीं डलवाए थे, और एक बच्चों के लिए बनवाया। तो ये बेहतरीन सी सैलेड होती है यहाँ की, बहुत पहले भी मैंने खाई है, और ये ना बड़ी टेस्टी और लाजवाब सी यहाँ पे मिलती है। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो लेके जाती हूँ। और जनाब लाजमी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, यहाँ तक वीडियो तक पहुँच गए, और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और बस देखें यहाँ मैंने बेकरी का आइटम रेडी करवाया, और अब मैं उसके बाद जो है 1st फ्लोर पर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फूड कोर्ट है। तो अब जो है ज़रा बहुत भूख सी लग गई है, तो चलें एंजॉय करते हैं यहाँ का फूड भी, और दिखाती हूँ आपको यहाँ का रश भी। जब ये न्यू खुला था ना, तो यहाँ पे इसका फूड कोर्ट इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन अब ये कि टाइम हो गया है ना, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे फूड का सिस्टम हो गया है। तो फिर मैंने अपना ऑर्डर दिया, क्योंकि ऑर्डर बनने में भी 25 से 30 मिनट लगते हैं ना। जब तक मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ और दिखाती हूँ कितना रश था। वीकेंड पर गई थी ना मैं, तो वीकेंड में तो आपको पता है वैसे कितना रश। मैम स्लिप दीजिएगा, आप डाइनिंग करेंगे ना, चले आप ले लें। थैंक यू।
और मेरे व्यूवर्स अब दीजिए मुझे इजाज़त, हो गया अच्छा खासा टाइम, मैंने अपना डिनर भी कर लिया, मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा पिज़्ज़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।